नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गगन ठाकुर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट अपनी जो ट्राइब की सीरीज़ है हमारी। तो उसमें नेक्स्ट ट्राइब आ जाती है किन्नर या किन्नौरास। तो ये बहुत वास्ट में इस ट्राइब के बारे में बताया हुआ है बुक्स में। तो इसलिए इसके जो है मैंने दो वीडियोस सेपरेट एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 लेके आऊँगा। पार्ट 2 मैं बाद में लेके आऊँगा, बाकी पार्ट 1 में अभी आज करूँगा कवर। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो तो फिर शुरू करते हैं इसको, वीडियो को। किन्नौर ट्राइब्स। तो किन्नौर जो ट्राइब है उसका जो नाम है, उनको जो है किन्नौराज को जो है किम पुरुषा भी बोला जाता है। किम पुरुषा में किम का जो मीनिंग होता है वो होता है व्हाट काइंड ऑफ, एंड पुरुषा मीन्स जो आपके ह्यूमन बीइंग। तो ये संस्कृत में मीनिंग आता है इसका, दैट व्हाट काइंड ऑफ मैन या व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज़। तो इनको जो है किम पुरुषाज को जो अश्वमुखा भी बोला जाता है और हाफ मैन हाफ बर्ड भी माना जाता है इनको। तो ये अलग डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग माना जाता है। तो सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है इनका किन्नौरास का, तो सोर्स ऑफ ओरिजिन आ जाता है कि ये जो है जो जितने भी किन्नौर के इनहेबिटेंट्स हैं उनको किन्नौरास बोला जाता है और इनको अदर नेम से इनको पुकारा जाता है, जैसे कि किन्नौरा, किन्नारा या किन्वारा या किन्नौरा या किन्नौरीज़। ठीक है, ये कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे इनको बोला जाता है। संस्कृत जो क्लासिक है अमरकोशा, उसमें भी इनका रेफरेंस मिलता है। इनका किन्नौरास को बहुत से बुक्स और बहुत से जो लीजेंड्स हैं हमारे, उनमें जो है इनका मेंशन मिलता है। तो इनको जो है डेमी गॉड बताया जाता है, जो कि मतलब ह्यूमन और गॉड के बिटवीन में, समवेयर बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड के बीच में माने जाते हैं डेमी गॉड्स। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनको हाफ मैन हाफ बर्ड या फिर हाफ मैन हाफ हॉर्स, इस तरह की फॉर्म्स में इनको बताया जाता है कि इस तरह की फॉर्म्स में ये होते थे पहले इन द पास्ट। ठीक है, माइथोलॉजिकली है ये। उसके बाद आता है कि भगवत पुराण में जो है इनका ओरिजिन बताया गया है कि इनका ओरिजिन जो है वो शैडो ऑफ ब्रह्मा से, ब्रह्मा की जो परछाई होती है उससे इनका जो है ओरिजिन हुआ है। और अनदर लीजेंड बोलता है कि इनका ओरिजिन जो होता है वो टो ऑफ ब्रह्मा से हुआ है। ठीक है, ब्रह्मा के जो पैर का जो अंगूठा होता है टो, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। साथ में कि इनका हुआ था यक्षास का। एक और भी आती है भवरिकोपनिषद। तो भवरिकोपनिषद में जो है ये एक उपनिषद टाइप बुक है। तो इसमें जो है बताया जाता है कि जो देवी हैं इन्होंने जो है किन्नौराज को जो मतलब क्रिएट किया है विद ब्रह्मा विष्णु मारुता रुद्रा गंधर्वा और अप्सरा। इनके जो है इनके साथ में जो है देवी ने, इनकी हेल्प से देवी ने किन्नौराज को क्रिएट किया है। महाभारत में जो है इनको जो ग्रुप किया जाता है, मतलब इनको रखा जाता है साथ में। महाभारत के जो गणहारवाज हैं तो उनके साथ इनको जो है ग्रुप किया जाता है। मत्स्य पुराण में जो है इनकी किनशिप जो है किरात और जो यक्षाज हैं उनके साथ बताई जाती है कि ये इनके किनशिप में थे, यानी कि रिलेशन में होते हैं। वायु पुराण में जो है इनको इनहेबिटेंट्स ऑफ महंद माउंटेन्स हैं कुछ, तो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स, वहाँ के लोग बताया गया है वायु पुराण में। तो मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत सारे बुक्स और जो लीजेंड्स हैं उनमें इनका रेफरेंस मिलता है। तो वैसे ही जैन की रिलीजियस बुक्स हैं, ठीक है, उनमें इनको बुक्स हैं जो कि क्लासीफाई करती हैं न्यूनदेव योनि, यानी मतलब उनमें जो है न्यूनदेव योनि में जो है एक कैटेगरी है जिसमें किन्नर्स के बारे में मेंशन है।
उसके बाद बुद्धिस्ट के भी कुछ सोर्सेज हैं जहाँ पे इनको एज अ ट्राइब भी माना बताया गया है किन्नर्स को। तो मतलब हर एक रिलीजन में अप्रॉक्सीमेट हर एक रिलीजन में इनका मेंशन है किन्नर्स के बारे में। फिर आ जाता है इनका सोशल स्टेटस। तो सोशल स्टेटस जो है प्रेजेंटली ये इनहेबिटेंट जो होते हैं किन्नौर के, वो जो हैं किन्नर्स के डिसेंडेंट माइथोलॉजिकली मतलब जो डिसेंडेंट्स हैं, जो पुराने जो किन्नर हैं उनके डिसेंडेंट माने भी जा सकते हैं और कुछ एक नहीं भी माने जा सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जितने भी किन्नौर के लोग हैं वो इन किन्नर्स के डिसेंडेंट्स ही हैं, ठीक है। और जो किन्नौराज हैं यानी कि जो किन्नर के किन्नौराज हैं, तो किन्नौर के किन्नौराज हैं, तो उनको जो है शेड्यूल ट्राइब जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। बट जो चमांग दोमांग यानी कि चमांग यानी लोहार और दोमांग यानी कि कोली और जो बढ़ई होते हैं, नगाड़ू होते हैं, ये उसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये किन्नर्स रहते हैं, बट ये जो है शेड्यूल कास्ट में आते हैं। और जो किन्नौराज हैं वो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। लैंग्वेज बोलें तो जो किन्नौरी डायलेक्ट है वो इनकी अपना मतलब जो अपने आप में जो बातें करते हैं बात करेंगे वो किन्नौरी डायलेक्ट में बात करेंगे। और जो अदर्स के साथ यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज है इनकी वो हिंदी है। और अपर के जो एरियाज़ हैं, किन्नौर के अपर एरियाज़ हैं, वहाँ पे भोटी बोली जाती है, जो कि उसकी अपनी स्क्रिप्ट भी है एक, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं मैक्सिमम वो यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनिंग देयर रिकॉर्ड्स इन भोटी लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो भी यूज़ की जाती है क्योंकि अभी जो है एजुकेशन का बहुत स्प्रेड हो गया, तो जो एजुकेटेड किन्नौराज हैं वो इंग्लिश का यूज़ भी करते हैं। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इनको जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से रेफ़र किया जाता है। जैसे कि खुन्नू बाय तिब्बतन, जो तिब्बतन होते हैं उनको खुन्नू बोलते हैं, ठीक है। तो खुन्नू और कुन्नू जिसका मतलब होता है माउंटेन। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो खुन्नू का मीनिंग क्या होता है या कुन्नू का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खुन्नू या कुन्नू और कुन्नू। इनको जो है रेफ़र किया जाता है एज कुरपा। कुरपा भी इनको बोला जाता है और माओन भी बोला जाता है। माउन जो है इनको लेह के एरिया में जो है माउन बोला जाता है। और मोने ऑफ माउन जो है इनको बुशहर स्टेट में जो है मोने ऑफ माउन से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं कुछ फैक्ट्स, जैसे कि पांडवाज जो हैं उन्होंने अपना जो 12 ईयर ऑफ एग्जाइल जो है वो किन्नौर में स्पेंड किया है। किन्नौर के बारे में ये तो किन्नर्स जो हैं उनको जो है पुश किया गया था हायर इनएक्सेसिबल माउंटेन्स में बाय खासाज और आर्यन इन्वेडर्स, ठीक है। जब आर्यंस का इन्वेजन हुआ था तो उन्होंने जो है इनको पुश किया था हायर माउंटेन्स में। किमपुरुष वर्षा और किमपुरुष वर्था, ये जो नेम है कुछ मतलब ये नेम है हिमालयन किंगडम के बारे में, ठीक है। हिमालयाज़ में मतलब यहाँ पे एक किंगडम था, एक राज्य था किमपुरुषा वर्षा और किमपुरुष वर्था नाम का। तो वहाँ से भी इनका जो है बताया जा सकता है कि वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ के लोग थे, उनको किमपुरुष बोला जाता था, यानी कि किन्नौराज। फिर आ जाती है कास्ट सिस्टम। तो इनमें भी कास्ट सिस्टम बिलोंग करता है, जैसे कि अलग अलग कास्ट में है। जैसे राजपूत हैं तो राजपूत में भी कनेट्स आ जाते हैं, खास आ जाते हैं, खसिया या खासास। और जो कोली हैं वो बेसिकली जो वीवर्स आ जाते हैं या आर्टिसंस आ जाते हैं या लेदर वर्कर्स आ जाते हैं या फिर प्लोमैन यानी कि हाली, जिनको बोला जाता है हल से बन जाता है हाली, तो वो आ जाते हैं। लोहार जो कि आयरन स्मिथ होते हैं या सिल्वर स्मिथ होते हैं, लोहे का काम करते हैं या चांदी का काम करते हैं। बढ़ई जो कि कारपेंटर का काम करते हैं या मैसोन होते हैं, मैसोन यानी कि मिस्त्री, तो जो कारपेंटरी करते हैं या मिस्त्री का काम करते हैं उनको बढ़ई बोल देते हैं। नगालू यानी कि जो बास्केट मेकर्स हैं, जो बास्केट बनाने का काम करते हैं। ये बेसिकली पहले का रीजनल मतलब डिवीज़न है, जो पहले की उनके ऑक्यूपेशन के आधार पे जो डिवीज़न किया जाता था। अभी जो है ये अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। किन्नौराज का आ जाता है। किन्नौराज के बारे में कुछ ये भी है कि इनको जो है डिस्टिंग्विश किया गया है, जैसे कि खासिया हैं। तो खासिया जो होते हैं, खासिया और बेरू में 2 में इनको डिवाइड किया गया है। तो खासिया जो होते हैं उसमें जो है 3 खासिया को फर्दर जो है 3 खेल में यानी कि स्टेटस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है।
तो उसमें आ जाते हैं ओरंग, मोरंग और माओरंग बोल सकते हैं, या वाजा, ठीक है। और ये जो है राजपूत जो होते हैं, वही जो राजपूत कास्ट के होते हैं, उनमें ये डिवीज़न है। और जो खेल होता है वो फर्दर सब डिवाइडेड होता है खानदान्स में, ठीक है। और मतलब जैसे इनके जो है अलग से खानदान होते हैं अपने, तो वो जो खानदान होते हैं वो आगे फिर से सब डिवाइडेड होते हैं सब खानदान में। तो ये ऐसे चलता रहता है थोड़ा सा। फिर जो बेरू होते हैं, बेरू यानी कि जो अदर कास्ट हैं, उनमें जो है दोमांग और चमांग, जो दो में डिवाइड किया गया है बेरू को फर्दर। तो दोमांग में जो है वो लोहार और बढ़ई आ जाते हैं, और चमांग में जो है वो नगालू आ जाते हैं। और जो एथनिक राजपूत हैं अपर पार्ट ऑफ जो पूर डिवीज़न के, वो जो है बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, बुद्धिस्ट एथनिक के हैं। तो उनको जाट बोल देते हैं और जाट भी बोल देते हैं, यानी कि जाट और जाट बोल देते हैं। तो ये जो है HAS 2021 का इस साल का क्वेश्चन है कि जो जाट कम्युनिटी है वो किस रिलीजन को बिलोंग करती है, किस रिलीजन फेथ को बिलोंग करती है। तो वो बुद्धिस्ट को बिलोंग करती है। तो आपने मेरी अगर रेगुलर वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो लिटरली अभी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई उसमें से जो HAS में इस बार इस सेक्शन से, जो कस्टम सेक्शन से 3 या 4 क्वेश्चन बने थे, वो सारे के सारे अभी के अभी कवर हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन में भी कवर हो चुके हैं, और चौथा क्वेश्चन भी इसकी सेकंड वीडियो में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो इनको डिटेल में जो मैंने बना दी हैं इनको जरूर देखें। आगे आ जाता है सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम के बारे में अब किन्नौर्स की, तो ट्रेडिशनल जो है वो ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक लिंकेज है कनेट और कोली का, वो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। यानी कि कनेट्स जो होते थे वो लैंडलॉर्ड होते थे, और जो कोलीज होते थे वो टेनेंट्स होते थे, वो उनकी ज़मीन पे काम करते थे। और जो स्वर्ण होते थे, यानी कि जो राजपूत आ जाते हैं जिसमें, तो स्वर्ण जो क्या करते थे, वो जो आउटकास्ट होते हैं, यानी कि अपने से अदर कास्ट वालों को जो है वो टेंपल के प्रीमाइसिस में, यानी सेंक्टम और सेंक्टोरियम में एंटर नहीं होने देते थे। और राजपूत जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फूड और वाटर ओनली फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी, जो अपनी कम्युनिटी से ही वो फूड और वाटर जो है एक्सेप्ट करते थे। बट बीड़ी, सिगरेट और फ्रूट्स ये जो हैं वो बढ़ई, लोहार और कोली से एक्सेप्ट कर लेते हैं। बढ़ई जो है वो फर्दर फूड और ड्रिंक्स और ड्राई थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम कनेट और लोहार से जो है ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। बट ओनली सिर्फ ड्राई चीज़ें ही लेते हैं कोली से। और लोहार जो होते हैं वो भी फूड और जो ड्रिंक्स हैं वो राजपूत से और एंड बढ़ई से जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर ड्राई थिंग्स, जो ड्राई चीज़ें होती हैं वही चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम कोलीज। और जो कोली होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फूड, सभी की सभी मतलब जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनसे, सभी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट नगाड़ू। जो नगाड़ू होते हैं उनसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो नगाड़ू होते हैं वो तो फिर जितनी भी अदर कास्ट हैं, जितनी भी ऊपर जितनी भी कास्ट थी, राजपूत, लोहार, बढ़ई, कोली, तो ये जो है नगाड़ू जो है सबसे सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंटर कम्युनिटी मैरिज जो है सोशली नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। तो मतलब इन एक दूसरी कम्युनिटी में ये मैरिज नहीं करते हैं। सेरेमोनियल फ्रेंडशिप रहती है एक मैन और वुमेन की, तो उसको बोला जाता है जोख्या। यानी कि जो एक सेरेमनी में परफॉर्म करके जो है एक मेल और एक फीमेल जो है जब फ्रेंड बन जाते हैं उसको जोख्या बोला जाता है। और जो सेरेमोनियल फ्रेंडशिप रहती है 2 वुमेन्स की, उसको कोनेच बोला जाता है। तो इसमें जो है जो गार्लैंड्स ऑफ फ्रूट्स होता है, फ्रूट की बास्केट होती है, उसको एक्सचेंज किया जाता है उस सेरेमनी में। उसमें जो उसको बोला जाता है, जो गार्लैंड ऑफ फ्रूट्स जो है वो एक्सचेंज किया जाता है, उसको बोला जाता है जोख्या उन। यानी कि ये जो है मैन और वुमेन के केस में बोला जाता है। और कुनेच उन, ये जो है जो 2 वीमेन होती हैं, फ्रेंडशिप बनती हैं कुनेच, उसमें जो है बोला जाता है।
सेरेमोनियल ब्रदरहुड भी रहता है और सिस्टरहुड भी रहता है, जिसको खोख्या और धर्मभाई बोला जा सकता है, और रिंगचे और धर्म बहन बोल देते हैं। तो इसका ध्यान रख लें कि जो फ्रेंडशिप है एक मेल और फीमेल में, उसको जोख्या बोला जाता है, और जो ब्रदरहुड है उसको कोख्या बोला जाता है। तो ये कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि जोख्या और कोख्या में तो बड़ा फ़र्क है इसमें। दे कम टू हेल्प ईच अदर, जब भी उनको नीड पड़ती है, ठीक है। तो ये ब्रदरहुड और जो फ्रेंडशिप रहती है, ये जब भी जिसको ज़रूरत पड़े तो वो दूसरे की हेल्प में आता है, ये इनका रहता है उसमें, उस सेरेमनी में। आगे आ जाते हैं रिलीजन का। तो रिलीजन जो है किन्नौर का जो किन्नर्स का जो रिलीजन है वो है बुद्धिज़्म। तो ये जो है बिलोंग करते हैं न्यांगमा, नियांगमपा, दुक्पा, कयूरपता, गेलुगपा, जो कि आपके बुद्धिज़्म के कुछ एक सेक्ट्स हैं, उनको बिलोंग करते हैं। और जो ऑन बुद्धिस्ट विलेज में जो है एक मतलब आप जब भी एक बुद्धिस्ट विलेज में एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको टॉम्ब मिल जाएगा और चॉर्टन्स मिल जाएंगे। तो ये जो है एक हिसाब से जैसे छोटे छोटे मंदिर बोल सकते हैं आप, उस तरह से होते हैं, तो जो कि बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए बनाए जाते हैं। रिलीजियस सेंटर्स हैं, जैसे कि इनके गोम्पा रहता है, जहाँ पे जो है इनकी टीचिंग्स भी रहती हैं, जिसको गोम्पा या फिर लाब्रांग बोल देते हैं, जो कि एक हेड किया जाता है लांबा के द्वारा। लामा जो है इसको हेड करता है। तो ये जो है यहाँ पे रिलीजियस टीचिंग्स भी दी जाती है बुद्धिज़्म की। फिर आ जाता है हिंदुइज़्म। तो हिंदुइज़्म में जो है हाउस होल्ड डीटी जो है, मतलब घर की जो इनकी डीटी रहती है, देवता रहते हैं, तो उनको किंशु बोला जाता है। तो इनको जो है वर्शिप किया जाता है, एक रूम के कॉर्नर में जो है उनको पूजा जाता है। और जो विलेज डीटी हैं उनको घोरी बोला जाता है। और घोरी जो है वो जितने भी इनके नीचे जो देवी देवता आते हैं, डीटीज आते हैं, उनको कंट्रोल करके रखते हैं। और खूंट जो फॉर्म किए जाते हैं, कुछ एक मतलब घोरी जो है मिलके खूंट बना देते हैं, और उनको जो है उन खूंट को जो है हेड करते हैं खूंट देवी या फिर देवता। मेजर जो डीटीज़ रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, वो इनके हैं महेश्वर, चंडिका, बद्री नारायण एंड डाबला। और डीटीज़ जो कि मतलब अपने रहते हैं सॉरी अदर डीटीज़ जो हैं वो रहती हैं एडोब इन, जिनका मतलब रहने का जो स्थान है एडोब है, उसको बोला जाता है संथोंग, यानी कि टेम्पल प्रीमाइस। 18 मेजर डीटीज़ हैं इनकी, जो कि बाणासुर और हिडिंबा के प्रोजेनी में है, यानी कि उन्हीं के रिलेशन में आगे को आए हैं 18 मेजर डीटीज़, बाणासुर और हिडिंबा के। इवल स्पिरिट्स में भी बिलीव करते हैं ये किन्नर्स बहुत ज़्यादा। तो इनका इवल स्पिरिट्स जो है बहुत सारी हैं, जैसे कि बकरशुना जो है वो एक इवल स्पिरिट है, जो कि रहती है हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट में, यानी कि ऊपर के जो हाई एल्टीट्यूड वाले जंगल हैं वहाँ पे रहती है, जैसे कि किन्नौर वगैरह के या लाहौल स्पीति के एरिया में जो ऊपर के एरिया के जंगल हैं वहाँ पे रहती है। बंचिस जो कि देवदार और कैल के जो पेड़ होते हैं वहाँ पे रहती है। चौस यानी कि जो पर्टिकुलर एक स्टोन के पास रहती है, जो हाईवे के पास कहीं पे भी कोई स्टोन होगा उसमें ये चौस रहेगी, इविल स्पिरिट, ठीक है, बुरी ताकतें। और खुंच बोलेंगे इसको। तो ये जो है काऊ शेड में रहती है, जहाँ पे जो है जानवरों को बांधा जाता है। तो इन सब में से जो है खुंच जो है वो कभी हार्म नहीं करती है, अनलेस उसको छेड़ा ना जाए, ठीक है, अनलेस जो है कोई ट्रबल ना क्रिएट किया जाए। और जो अदर हैं वो जितनी भी हैं ये तीनों की तीनों जो है मतलब हमेशा इनके सामने कोई भी आएगा उसको हार्म ज़रूर करेंगी ये। और जो चुड़ैल है वो माना जाता है कि चुड़ैल जो होती है वो एक स्पिरिट होती है, आत्मा होती है प्रेग्नेंट वूमेन की,
और इसको जो है वार्ड ऑफ किया जाता है, मतलब इसको जो भगाया जा सकता है एमुलेट्स और चार्म्स पहन के, मतलब जो तावीज़ वगैरह जो है उनको पहन के जो है इनको दूर रखा जा सकता है खुद से। थाथा जो है वो एक सेरेमनी होती है 2 और 5 साल के मतलब बीच में गैप में जो है ये हर 2 या 5 साल के गैप में होती रहती है थाथा सेरेमनी। इसमें जो है जितनी भी बुरी ताकतें हैं उनको दूर रखा जाता है, मतलब उसके लिए सेरेमनी की जाती है। अगर कोई पर्सन है जिसके ऊपर जो है बुरी ताकत का साया पड़ जाता है, यानी कि ओवर पावर्ड कर देती है कोई स्पिरिट उसको, तो शामन यानी कि जो ऑरेकल होता है उसको बुलाया जाता है, जो झाड़ फूंक करके जो है उसको निकाल देता है। बुद्धिस्ट जो है वो बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए क्या करते हैं, एक विलेज के बाहर एक गेट का मतलब गेट को बना देते हैं, विलेज गेट को बना देते हैं। अब आ जाते हैं फेयर एंड फेस्टिवल। तो इनके कुछ फेयर हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे उख्यांग। इन फेयर एंड फेस्टिवल के लिए मैं सारी की सारी जितने भी ट्राइब्स हैं उनकी अलग से एक फेयर एंड फेस्टिवल पे वीडियो ले आऊँगा। ट्राइब क्या मतलब जो भी जितने भी हिमाचल के फेयर एंड फेस्टिवल है उस पर अलग से वीडियो ले आऊँगा। उख्यांग, फागुली दक्करेनी, दिवाल, लोसर जो कि इनका न्यू ईयर का फेस्टिवल रहता है, महांग, सांगो, खेपा, बाल एंड छोटा दिवाल, सिकरान, खंजियूर, जालमा, लामा जुल्का, इरातांग, उदावनिंग, पितांग, पूजा, छयांग, कुलमा, शौरा, वैशाखांग, शिवरात्रि, तोशिम एंड तोशिंग एक्सेट्रा। ये वर्ड्स थोड़े बोलने में थोड़े डिफरेंट हैं, अटपटे हैं, तो अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे आ जाता है कम्युनिटी काउंसिल। तो इनकी जो है कम्युनिटी काउंसिल है उसको बोल देते हैं ये 4 भाई। तो जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है बनाई गई है इनकी 4 भाई। तो ये ट्रेडिशनल कम्युनिटी काउंसिल है इनकी। तो इसमें क्या रहता है कि जो टर्म ऑफ ऑफिस है 4 भाई का वो डिफाइंड नहीं है कि कितने टाइम तक ये 4 भाई जो है ये रहेगी, मतलब इसका कितना टाइम पीरियड है। इसमें जो है इसमें जो एक होता है पोस्ट होती है, मतलब पोस्ट के नाम है ये, जैसे एक 4 हो जाता है, एक हलमंडी हो जाता है, एक टोकनिया हो जाता है और एक मुखिया होता है। तो ये 4 पोस्टें हैं जिसमें से 4 और मुखिया जो पोस्ट है वो जो है राजपूत, उसके ऊपर जो है राजपूत मतलब अपॉइंट किए जाते हैं, जबकि हलमंडी और जो टोकनिया है वह उस पे जो है कोली जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। और जब भी कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है 2 पर्सन्स में तो जो केस होता है वो रेफ़र किया जाता है 4 भाई को, और जो इज्जत मनी होती है वो एज अ पेनल्टी लगाई जाती है फॉर किडनैपिंग, डाइवोर्स और किसी ब्लेम के ऊपर। पनिशमेंट्स भी इनकी रहती हैं 4 भाई की, जो कुछ पनिशमेंट्स रहती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हैं ये, जैसे कि टीचिंग मिचिंग। तो टीचिंग मिचिंग जो है, तो टीचिंग मिचिंग जो एक पनिशमेंट का नाम है, तो ये इम्पॉर्टेंट मतलब ये नाम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत इजीली आ सकते हैं कि टीचिंग मिचिंग जो है वो क्या चीज़ है, तो एक पनिशमेंट है। तो इस तरह से आ सकते हैं। और जो फर्दर आपके जो जितने भी बड़े वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं जैसे HAS, एलाइड या उसमें, तो इसमें जो है फुल डिटेल में भी आ सकता है। तो टीचिंग मिचिंग जो है वो किसी की प्रॉपर्टी यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जैसे ज़मीन वगैरह, उसको ग्रैब करने यानी कि हड़पने के लिए जो है लगाया जा सकता है। या फिर मैरिड कोई जो है कोई फॉरबिडन फैमिली है, किसी को फैमिली को बाहर निकाल दिया गया है गांव से, तो उसके साथ अगर कोई मैरिज रिलेशन रखता है तो उसके लिए भी ये लगाया जा सकता है। और देवी और जो देवता होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है कि वो कुछ बताते हैं इस तरह से करने को, अगर उसको वायलेट किया जाए तब भी उस पर यही पनिशमेंट लगाई जाती है। और जो सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, टेनेंट्स होते हैं, तो उनको अगर कोई वायलेट करता है तो उसके लिए भी यही लगाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी लोग होते हैं जिस पे ये पनिशमेंट लगाई जाती है उसको जो है आउटकास्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसको जो है
जो विलेज से है, विलेज या जो भी है टाउन जो भी है उससे बाहर निकाल दिया जा सकता है जहाँ पे वो रहते हैं। फिर आ जाती है चेतपा। छेतपा। छेतपा जो है तो कोई जब डीटी जो है अपने श्राइन में किसी को समन करती है कि बुलाती है, तो अगर वो नहीं जाता है तो उसके ऊपर ये पनिशमेंट लगाई जा सकती है, छेतपा। फिर आ जाती है ती दरांग शीशे। ती दरांग शीशे जो आती है वो एक पनिशमेंट है जो कि इनकॉरिजिबल इवेंट, यानी कि कोई भी बुरी इनकॉरिजिबल हो गया आपकी कोई बैड थिंग, ठीक है, और इवेंट हो गया कि जो कि चेंज ना की जा सके। तो कोई भी ऐसा आपने कुछ काम किया है, बुरा काम किया है जिसको चेंज ना किया जा सके, तो इसको जो है इनकॉरिजिबल हो गया, जो चेंज ना किया जा सके, और इवेंट हो गया बैड थिंग। तो कोई ऐसी बुरी चीज़ जिसको आप चेंज ना कर सकें, तो उसके लिए जो है ये ती दरंग शीशे जो है पनिशमेंट दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी विलेजर्स होते हैं उसके सामने जो है वो डीटी जो देवी होते हैं, देवी देवता, तो वो एक कोल्ड मतलब ठंडे पानी का जो है शावर जो है वो कल्प्रिट के ऊपर फेंकते हैं थ्रू विद द क्राउल के मतलब क्राउल के द्वारा फेंकते हैं। क्राउल जो होता है कि बाउल होता है जो श्राइन में रखा जाता है, तो उसके जो भी पुजारी होंगे जब वो उसके ऊपर फेंक देंगे ठंडे पानी के शावर। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशंस का। तो इनके ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर, ट्रेड, शिप रेयरिंग, बट अब जो है इनके कुछ एक मतलब जो नए ऑक्यूपेशंस भी ऐड हो गए हैं, जैसे इनका कल्टीवेशन जो आ गया है, शिप और गोट रेयरिंग तो पहले से ही था, स्पिनिंग आ जाता है, म्यूल थेटरिंग आ जाता है, वीविंग आ जाता है, नीटिंग करना आ जाता है। तो ये कुछ इनके नए ऑक्यूपेशंस हैं। जो बहुत से फ्यू इनहेबिटेंट्स होते हैं किन्नौर के, वो लैंडलेस हैं, क्योंकि किन्नौर में काफ़ी ज़मीन है और जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, तो उनके पास काफ़ी लैंड होती है। इन फ्यू ऑफ एकर्स में उनके लैंड्स तो होती ही हैं, तो उनके पास वो लैंडलेस बहुत कम है वहाँ पे। तो एवरेज लैंड होल्डिंग जो रहती है वो राजपूत के पास जो है, जो राजपूत मतलब कास्ट है उसमें जो है ज़्यादा रहती है देन कोलीज। जो कोलीज होते हैं उनके पास कम रहती है किन्नौर में। तो शिंगमो और हाला सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोली जो होते हैं वो वर्क करते हैं, काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ राजपूत फॉर अ फिक्स शेयर ऑफ क्रॉप। एक क्रॉप का फिक्स शेयर रखा जाता है, तो उस पर जो है वो कोली जो है वो राजपूत की फील्ड में काम करते हैं। और जजमानी सिस्टम भी रहता है। तो जजमानी सिस्टम में जो है किन्नौराज में उसको बोला जाता है बियाना सिस्टम। बियाना सिस्टम मतलब इसमें म्यूचुअल कॉपरेशन रहती है राजपूत एंड कोली, लोहार, बढ़ई और नगाड़ू, ठीक है, इनके बीच में जो है म्यूचुअल कॉपरेशन रहती है। जैसे कि जो कोली और जो कोलीज होते हैं उनके साथ जो है दो तरीके से, यानी कि बोनू और सुई बियाना, ये जो दो, इसको जो है बियानना को जो है दो में बांटा गया है, एक बोनू एंड दूसरा सुई बियानना। तो इस बोनू में जो क्या किया जाता है, तो कोली जो हैं उनको वूल दी जाती है, ऊन दी जाती है, और ताकि वो जो है एक क्लोथ को, कपड़े को जो वीव कर सकें, ऊन से जो है कपड़ा बना सकें। और जो सुई बियानना होता है उसमें क्लोथ दिया जाता है उनको, ताकि उसको स्टिच करके जो है वो ड्रेस बना सकें, जो भी कपड़ा रहता है उससे ड्रेस बना सकें। फिर आ जाता है कि सिमिलर जो रिलेशनशिप रहती है वो ओर्स और दोमांग्स और चनाड़, इनके साथ भी मतलब सेम जो रिलेशनशिप रहती है राजपूत की, और उनको भी जो है कैश और काइंड में पे किया जाता है फॉर देयर सर्विसेज। अब आ जाता है फूड हैबिट्स। तो ये जो हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं और ये ड्रिंक करते हैं छांग और स्मोक करते हैं टोबैको। छांग जो है इनकी लोकल ड्रिंक रहती है जो अपने आप ही निकालते हैं। स्टेपल फूड जो है इनका जो है वो है चपाती ऑफ बकवीट। बकवीट जो होता है एक तरह का अनाज होता है, तो उसकी ये चपाती खाते हैं। बारले, मेज़ उसकी भी खाते हैं। और रौंगी और महज जो है दाल, ये तो दालें हैं, ठीक है, पल्सीज हैं। चपाती ऑफ ओगला और फाफड़ा, ये भी आपके अनाज ही रहता है एक टाइप का, ओगला और फाफड़ा।
इसकी चपातियाँ भी खाते हैं। और फ्रूट्स जो हैं वो एप्पल हो गया, किन्नौर में बहुत एप्पल होते हैं, एप्रिकॉट हो गए, पियर हो गए, ग्रेप्स, पीच और नट्स भी अलग अलग टाइप के वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। और लोगों पीपल देखें तो वहाँ के जो लोग हैं वो मतलब जो किन्नौर है उसको वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ होल ऑफ इंडिया बोल सकते हैं हम। पूरे इंडिया में जो है वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है वो। और पीपल जो हैं यहाँ के बहुत ब्रेव होते हैं और बहुत हार्डी होते हैं, बहुत टफ टेरेन में वो काम करते हैं, कर्टियस भी होते हैं, हॉस्पिटेबल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी बहुत होते हैं और सिंसियर भी बहुत होते हैं। और ये हर एक काम को बड़े पंक्चुअलिटी से करते हैं। और जो थेफ्ट और डिक्वाइटी है यानी चोरी और डकैती का जो, तो इस एरिया में मतलब दूर दूर तक नाम नहीं था पहले, बट अब जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है कुछ एक अब क्राइम्स भी रिपोर्ट किए गए हैं किन्नौर के रीजन में। इससे जो है एक इनकी ओल्ड एज रेपुटेशन थी कि वहाँ पे जो किन्नौर में जो है क्राइम्स नहीं होते हैं, एवरीवन फील्स सेफ देयर। बट अब जो है ये रेपुटेशन जो है इनकी जो है डिमिनिश होती जा रही है। जो इनकी क्राइम फ्री सोसाइटी की जो रेपुटेशन है उसको वो डिमिनिश होती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।